इसके बाद सभी एग्जामिनीज अपने इंग्रेडिएंट्स को पाने के लिए कोशिश करने लगे। अवंतिका ने देखा कि काउंटर पर ना रुकने वाली वो अकेली नहीं थी। उसके जैसे कई और एग्जामिनीज थे जो वहां खड़े होकर देख रहे थे और बाकी दूसरे एग्जामिनीज को सब्जियां और इंग्रेडिएंट्स लेते समय आपस में लड़ते हुए देख रहे थे। ये सच था कि दूसरे बड़े परिवारों के स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स ने उसकी तरह अपनी जगह नहीं छोड़ी। अवंतिका ने उसकी चिन को रगड़कर पूछा, उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्राइड राइस के साथ आना होगा जो जजेस को खाने के लिए लुभा सकता है। स्टेज के ऊपर मॉनिटर पर एक डिजिटल टाइमर नजर रखने के लिए रखा हुआ था। वो ये जानकर हैरान रह गई थी कि 5 मिनट पहले ही वेस्ट हो चुके थे। वो जल्दी से जल्द स्टॉल की तरफ कदम बढ़ाने लगी ताकि उसे अपनी जरूरत की चीजें मिल सके। उसके बाद सोनी परिवार के स्पॉन्सर स्टूडेंट मुकेश जैन ने एक टोकरी ली और ध्यान से हर सब्जी और जड़ी बूटियों को चेक किया जिसे उसने अपने डिशेस को बनाने के लिए लिया था। उसके लिए ये डिश एक बच्चे के खेल की तरह थी और जजेस को इम्प्रेस करना काफी आसान था। बहुत सारे एग्जामिनीज अब अपनी जगह पर वापस चले गए और खाना बनाना शुरू करने लगे। वो खाना बनाने के लिए पैन और बर्तन ले रहे थे। खाने के स्टॉक में और 10 मिनट बिताने के बाद अवंतिका ने शांति से अपना नॉन स्टिक पैन लिया और उसकी तैयारी शुरू कर दी, जबकि दूसरे एग्जामिनीज पहले से ही घबरा रहे थे और पसीना बहा रहे थे कि वे किस तरह से शुरू करें। लेकिन अवंतिका अपनी तैयारी पर ध्यान दे रही थी। उसके पास फ्राइड राइस बनाने और पकाने के लिए केवल 15 मिनट बचे थे। वो उसके आसपास की दुनिया को पूरी तरह से भूल गई थी। खाना बनाना एक लगातार प्रोसेस नहीं था कि उसे शुरू से लास्ट तक चलाते रहें। इसके बजाय ये एक सीरीज या स्टेज की तरह एक स्टेप है जिसमें खरीदारी, तैयारी, सर्विस और सफाई सब कुछ शामिल है। इन सभी स्टेप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है तैयारी। तैयारी जरूरी थी और हमेशा उसी में सबसे ज्यादा समय लगता था। ऑडियंस की तरफ से अर्जुन ने अपनी पत्नी पर नजर रखी और उसकी कुकिंग को देखा। ये पहली बार था जब वो पब्लिक में खाना बनाती हुई दिख रही थी। वो बता सकता था कि उसके एक्शन में फर्क था, लेकिन वो उसके लिए काफी परेशान हो रहा था। हालांकि उसकी सोच अभी भी हाई अलर्ट पर थी। वो जानता था कि अवंतिका के लिए ये एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला। पापा मम्मा बहुत सीरियस दिखाई दे रही हैं। जिया अग्रवाल ने अपनी माँ को देखते हुए अपने पापा अर्जुन से कहा। सीरियस क्या? देखना मम्मा ये राउंड जरूर जीतेंगी। युवान अग्रवाल ने शेखी बगाड़ते हुए कहा। उनकी मामा ने हमेशा उन्हें यमी डेजर्ट और खाना सर्व किया था। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि अवंतिका इसमें फेल हो जाएगी। अर्जुन की तरह चेतना सिंघानिया का इंटरेस्ट ये देखने में था कि क्या अवंतिका अर्पिता जोशी की बनाई हुई किसी भी प्लानिंग को पार कर सकती है। वो सच में इस इवेंट को अटेंड करने या राधिका को सपोर्ट करने की प्लानिंग नहीं बना रही थी। लेकिन जब अर्पिता जोशी ने बताया कि दूसरे परिवार एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे तो वो आने के लिए तैयार हो गई थी। अचानक किचन काउंटर से एक तेज खुशबू आई। एक ही समय में पकाए जा रहे कई फ्राइड राइस की खुशबू से ऑडियंस में हड़कंप मच गया। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो गैस ही नहीं कर पा रही हूँ कि कौन टेस्टी खाना बनाएगा। ओह गॉड, मैं तो पहले से ही अपना नाश्ता कर चुका हूँ, लेकिन मेरा पेट मुझे फिर से खाने के लिए भीख मांग रहा है। इतनी टेस्टी खुशबू कहाँ से आ रही है? प्लीज इस भिखारी पर दया करो यार। हे, क्या तुमने ये खुशबू सूंघी? ये कितनी अच्छी है ना। सब लोग आपस में तरह तरह के कमेंट्स कर रहे थे। इधर शिल्पा नारायण की आंखें एक्साइटमेंट में चमक उठी। अभी कैपिटल शहर के 5 बड़े परिवारों ने इस साल की कंपटीशन में शामिल होने का फैसला किया था। ये देखने के लिए वो काफी एक्साइटेड थी कि बिजनेस वर्ल्ड के बाहर एक दूसरे का सामना ये फैमिलीज कैसे करेंगी। अपूर्व जो कि बैठकर इस सीन को देख रहा था, वो डिशेस की खुशबू सूंघकर बस अपनी लार टपका सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस समय वो स्वर्ग में है। वो बस ये चाहता था कि वो किसी तरह सबसे आगे की सीट पर बैठ जाए और सबके बनाए खाने को टेस्ट करे। ये उसके लिए बिल्कुल नर्क की तरह होगा और एक तरह का टॉर्चर होगा कि अगर उसे किसी भी डिश को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला तो। उसका दिल काफी उदास हो रहा था ये जानकर कि वो अपनी भाभी के खाने को टेस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ 5 मिनट बचे थे। सभी एग्जामिनीज ने अपनी डिश को जजेस को देना और उन्हें सर्व करना शुरू कर दिया, लेकिन अवंतिका का अभी भी इसे बनाना पूरा नहीं हो पाया था। उसने खाना बनाने में इंटरप्ट होने से इनकार कर दिया। उसने अपना पूरा कंसंट्रेट अपने खाने पर लगाया हुआ था, लेकिन समय बहुत कम था। हे, क्या वो कर पाएगी? संध्या शर्मा घबरा गई और डर गई। अवंतिका समय को रोक नहीं सकती थी, लेकिन किसी ने भी संध्या की बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं बता सकते थे कि वाकई अवंतिका इसे समय पर खत्म कर पाएगी या नहीं। कुछ पलों के बाद अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी और कहा, यस, उसका हो गया।
जैसे उसने कहा, एक जोर से बैल बजने की आवाज आई। उसके बाद एक लंबी बीप ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शिल्पा नारायण की आवाज ने हर एग्जामिनीज को रोक दिया और उन सभी ने अपने हाथों को हवा में उठा लिया। प्लीज 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 अब आप खाना बनाना बंद कर दीजिए और हमारे जजेस को अपनी डिश सर्व कीजिए। जिनका फ्राइड राइस बनाना खत्म नहीं हुआ है वो प्लीज नीचे जाएं और उसे वहीं छोड़ दें। अवंतिका ने रुककर अपने हाथ ऊपर कर लिए। उसकी नजर टाइमर पर थी। उसने एक सांस छोड़ी और आंखें भरी। वो बिल्कुल समय पर थी, लेकिन 1 सेकंड के बाद उसे जरूर डिसमिस कर दिया जाता। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।